ध्यान दीजिए, आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। दोनों को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आंसर आप लोगों के ना दोनों के ही सेम, ऐसे कुछ, ठीक है। दोनों को अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो सेम आएंगे, राइट। इसी वजह से पार्टिजान, ठीक है। इस वाले को अगर आप एक्सपैंड करते हो, कॉलम से एक्सपैंड कर दो और फिर उसके बाद ना इंटरवल को चेक करो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, राइट। इस वाले को देखना, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ना आप लोगों को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। अगर आप लोग ना इसमें जोड़ दो ए इस वाले को, मतलब इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को ना दोनों को जोड़ दो, तो क्या बनेगा बीच वाला कॉलम। अगर ए को यहां जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको यहां जोड़ दूंगा तब भी वही बनेगा, और इसको यहां जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एलिमेंट सेम बन जाएंगे। तीनों में से कॉमन लगाऊंगा तो बीच वाला 1 1 1 आ जाएगा। सेम ईयर, इस ए को यहां पर जोड़ो, या जोड़ो मत, माइनस कर दो, इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस कर दो, तो मैं फायदा कुछ नहीं हुआ ना। चलो 1 1 1 आ गया, इसके ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, इसको तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। फिर आपके पास मेरे ख्याल से आई थिंक ये आंसर आए, शायद यही आंसर आने के चांसेस है। करिए, कंप्लीट करो, ये दो क्वेश्चन तो करो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को समझिए, जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ये कुछ ना प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टीज बेस्ड हमारे एमसीक्यू कट भी चुके, जैसे ये वाला मैंने आपको कॉलम में कॉलम को जोड़ने को बताया, ये प्रॉपर्टी बेस्ड हो, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे रिमूव हो चुके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट ड्यू टू द एक्सपेंशन मुझे पता होना चाहिए। मैं सिर्फ एक्सपेंशन के बिहाफ पर बता रहा हूं, बाकी मैं किसी और बिहाफ पर नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग सिंपल एक्सपैंड करके फिर चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। आप प्रॉपर एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके नीचे वाले एक्सपैंड करो, आंसर को मैच करो, मैच हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा तो ना सही। इसका आंसर क्या आया एक्सपैंड करके, सेकंड पार्ट क्या बचा था बीच में, साइन एक्स कॉस वाई, साइन वाई माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू, इसका पूरे का एक्सपेंशन साइन वाई कॉस वाई आ गया, इक्वल टू में कुछ भी नहीं है ना। साइन वाई और कॉस वाई, इसकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज, कॉमन वैल्यू क्या होती है, 45 के एंगल पे कॉमन वैल्यू देता है, तो इसीलिए इन्होंने ना -√2 से √2 के बीच में वैल्यूज दी। आप एक्सपैंड करके एक बार सॉल्व करो, फिर देखो। फाइनली जब ये आ जाएगी टर्म तो इसके आगे ना √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर मैं √2 को अंदर ले जाऊंगा तो √2 को अंदर ले जाने के बाद ये √2 कट जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/√2 का मतलब भाई बाहर वाला √2 तो रहने दो, अंदर वाले 1/√2 की जगह लिखिए cos π/4 साइन वाई माइनस साइन π/4 साइन π/4 cos वाई। अब इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, साइन में आ गया, अकेले में आ गया, ये साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी तो -√2 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बाहर √2 है, √2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -√2 हो गया, और +1 होगी तो +1 को √2 से करूंगा तो ये वैल्यू होगी। दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट पार्ट।
हो गया क्लियर? ऐसे में जब ट्रिगो अलग अलग आती है तो उसको सिंगल टिग्नोमेट्री में लाओ, उसके हिसाब से सोचो। साइन में भी लाता, कॉस में भी लाता, तब भी आंसर यही आता। राइट, कंप्लीट करो अब। इस वाले में एक्सपैंड करने पर टर्म को टर्म से कैंसल कब कर सकते? जब उसकी वैल्यूज भी सेम, जब उसका थीटा भी सेम हो। अगर आपकी सारी टर्म इसको एक्सपैंड करने पे, लास्ट क्वेश्चन को एक्सपैंड करने पे कट रही है, मान लो एक टर्म आ रही थी आप लोगों के एक्सपैंड करने पे ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये प्लस की आ रही है टर्म, ठीक है, और यही टर्म साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, नेक्स्ट टर्म आ रही है कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद जो टर्म आ रही है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ रही है, ठीक है, उसके बाद कॉस क्यूब एक्स आ रही है प्लस का साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रही है, और माइनस कॉस क्यूब एक्स आ रही है। अब एक्स ऐसा क्या थीटा हो एक्स, ठीक है, एक्स ऐसा कौन सा थीटा हो जो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में हो, जिसमें ये सब कट जाए और आंसर जीरो दे। अब आप एक काम करिए, यहां पर जीरो लेके चलिए। अगर मैं जीरो लेता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर जीरो जीरो, ये पूरा खत्म हुआ, ये पूरा जीरो हुआ, जीरो पे खत्म हो रहा है ना ये टर्म, ठीक है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है। कॉस जीरो का मतलब वन, पॉजिटिव वन, कॉस जीरो का मतलब, तो वो एक्स की वैल्यू जीरो होगी जिस पर ये पूरा आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में एक नंबर ये आएगा, ठीक है। अगर पाई बाय 4 डालते हैं तो क्या आंसर कटेगा, चेक कर लीजिए, कट रहा है या नहीं कट रहा वो भी चेक कर लीजिए। अगर वो कट रहा है तो भाई दूसरा नंबर पाई बाय 4 हो गया, और तीसरा नंबर माइनस पाई बाय 4 हो गया, तीसरा नंबर फिर माइनस पाई बाय 4 हो गया, अगर पाई बाय 4 पे भी कट रहा है। यहां पर पाई बाय 4 डालूंगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये 1/√2, तो पॉजिटिव 1/2√2, और यहां पर नेगेटिव 1/2√2 कट रहा है, ठीक है। यहां पर डालूंगा और यहां पर डालूंगा सेम कटेगा, यहां पर डालूंगा यहां डालूंगा वो भी कटेगा, तो पाई बाय 4 पर भी सारा कट रहा है और माइनस पाई बाय 4 पे भी सारा कटेगा, ठीक है। तो तीन हो गए इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशंस के, डी आएगा आंसर, तीन सॉल्यूशन आएंगे। क्योंकि लिए ना पिछले क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको यहां पर ना इक्वेलिटी का साइन दे रखा है पाई बाय 4, हाँ अगर ये इक्वेलिटी ना दे रखी होती तो एक ही ऑप्शन होता, डी आंसर है इसका। आप लोग यहां पर इसको एक्सपेंड करने पे क्या आया बेटा, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो -1/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। इन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकाल, मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी निकालनी है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है, लेकिन +1 रखने पर -½ आ रहा है आंसर, -1 रखूँ तो -1 रखने पर 1/2 आएगा, -1 रखिए ना, बिकॉज मैक्सिमम आंसर बोला गया है। तो भाई साइन 2 थीटा की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 को -½ से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2, और 1/2 इज अ मैक्सिमम आंसर, ठीक है, तो -1 रखेंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ? लास्ट करिए 9th वाला। बेटा यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। डिटर्मिनेंट ए को एक्सपेंड करो, नॉट इक्वल्स टू जीरो रखो, लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। अब आप लोग ना यहाँ पर ये भी करिए कि ये नहीं सॉल्व करना, इनवर्स निकलता है वो इन्वर्टेबल, ये तीनों मत करिए, 10th करिए बस।